जस्ट टू मिनट में आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर आपको भी कम सामान में और झटपट बनने वाली रेसिपी की ज़रूरत है तो ये रेसिपी आपके लिए। ये है नारियल की बर्फ़ी। बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है और जिसे नहीं भी आती होगी ना वो भी बना सकते हैं। ना इसमें हमें मावे की ज़रूरत है, ना ही मिल्क पाउडर की ज़रूरत है, ना ही चाशनी की ज़रूरत है। अगर आपको बनाना है तो आपको वीडियो अंत तक देखना होगा ताकि आप भी आसानी से इसे बना सको। तो चलो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इस रेसिपी को शुरुआत करते हैं। शुरुआत होगी नारियल से। नारियल जब हम लेते हैं हमें निकालते वक्त काफ़ी दिक्कतें आती है। तोड़ने के लिए दिक्कत आती है या तो उसमें से अंदर से नारियल निकालने के लिए दिक्कत आती है, पर यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या करना है, नारियल को पॉलीथीन में आपको 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में रखने के बाद इसे निकालिए, काफ़ी ठंडा हो जाता है, पर इसको या तो हथौड़ी है तो वो, या तो जो भी आपके पास, अगर हाँ, जैसे खलबत्ते का जो डंडा होता है ना उससे हल्का हल्का से सिर्फ टैप करते जाइए, टैप करते रहिए काफ़ी टाइम तक। जैसे आप टैप करोगे तो ये अपने आप, इसका देखिए जो कड़क सा हिस्सा होता है ना, कवर, अपने आप निकल जाते हैं और पूरा नारियल आपको मिल जाएगा। अब मुझे नारियल इसके लिए पूरा नहीं मिला क्योंकि थोड़ी सी ना, मेरे जो चाकू है ना, वो थोड़ा सा लग गया था नारियल को, तो इसलिए थोड़ा सा टूट गया, पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका अच्छे से निकलेगा, सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद आप इसे पीलर से कवर को निकाल सकते हैं या तो आप इसे चाकू की सहायता से निकाल सकते हैं। और पर आपको एक काम करना है, नारियल रखते वक्त जब उसमें छेद होता है ना, उस छेद को थोड़ा सा किसी से भी स्क्रू ड्राइवर से ऐसे इस तरह से घुमा के ना उसका पानी निकाल दीजिए। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। बाद में अगर आप नहीं निकालते तो उस पानी का बर्फ हुआ होगा, बस इतनी दिक्कत है। नहीं भी निकालोगे तो ही प्रॉब्लम नहीं, अगर निकालोगे तो अच्छी बात है। तो देखिए, मेरे से तो मैं तो भूल गई थी, तो मेरा बर्फ जम गया था पानी का। अब इसे मैं पूरी तरह से छिलके को निकाल दूंगी। अब निकाल, क्योंकि छिलका इसलिए ज़रूरत है निकालने की, आप इससे भी बर्फी बना सकते हैं, पर ये बहुत ही सुंदर सी लगती है, एकदम सफ़ेद। अब इससे पहले निकालने के बाद इसे अच्छी तरह से वॉश कीजिए, थोड़ा सा कपड़े से इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिए अपने किचन टॉवल से, और बाद में इसे स्लाइस कर दीजिए। अब मैंने सभी स्लाइस कर लिए। अब क्या करना है आपको, मिक्सी का जार ले लीजिए। अब ये भी है, अगर आपके पास बड़ा है तो पूरा डाल दीजिए। मेरे पास तो, मेरा छोटा है तो मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा सा करके इसे ग्राइंड करूँगी। अब ग्राइंड भी करते वक्त ये भी ध्यान रखना है, पूरा आपको पेस्ट नहीं करनी है, पल्स मोड पे आपको ग्राइंड करना है। 2-3 बार घुमा दो, आराम से ये इस तरह से हो जाएगा। तो अब इसे निकाल देते हैं। अब ये निकालने के बाद आपको जो बाकी का है सारा पूरा, पहले तो इसके तैयार कर दीजिए। देखिए बहुत सिंपल है, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब ये निकाल लिया। अब आपको एक काम करना है, अब इसके अंदर हमें जब हम शक्कर की मात्रा, जो कोई चीनी बोलता है, शक्कर बोलते हैं, जो भी है, तो आपको क्या करना है, कोई या तो मेजरिंग कप या तो कोई भी किचन की कटोरी एक सेट कर लीजिए। पहले तो इसे मेजर कर लीजिए। अब ये कितने हैं, 2 कटोरी, जैसे कि 2 कप। तो 2 कप के लिए 1 कप शक्कर एकदम परफेक्ट है, ना बहुत मीठी होगी और ना ही मीठा कम होगा, इतना परफेक्ट है। इसलिए आपको सिर्फ 1 कप ही डालना है। बहुत से लोग ज़्यादा डालते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो थोड़ी सी मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हो। अब क्या करना है, पैन या तो कढ़ाई ले लीजिए, इसके अंदर डाल दीजिए 1 चम्मच घी। अब घी डालने के बाद पहले तो आपको इस नारियल को थोड़ा सा आपको इस तरह से भूनना होगा। इसलिए भूनते हैं कि इसके अंदर पानी की मात्रा होती है। गैस की मीडियम फ्लेम करके आपको सिर्फ 3 या 4 सेकंड के लिए, मिनट के लिए नहीं, 4 या सेकंड के लिए आपको भूनना है। अगर ज़्यादा भूनोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो इसके लिए आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। 4 सेकंड के लिए मैंने इसे भून दिया। अब क्या करते हैं, ये जो शक्कर है हम डाल देंगे, बस 1 कप शक्कर है वो डाल देना। अब गैस की फ्लेम को आपको एकदम धीमी कर दीजिए और आपको इससे भूनते रहना है। जैसे जैसे आप मिक्स करोगे तो शक्कर का पानी हो जाएगा, पानी होने के बाद वापस इसे भूनते रहना है। बस ये का प्रोसीजर आपको करते रहना है। और इससे पहले आपको एक तैयारी ये भी करनी है, कोई या तो थाली को घी लगा दीजिए, या तो इस तरह से मैंने जिस तरह से ट्रे ली है उसके अंदर बटर पेपर डाल दीजिए। अगर बटर पेपर डालते हो तो बहुत आसान होगा आपको। घी भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी आसानी है। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, अगर ज़रूरत है तो डालिए, नहीं डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो सब तैयारी करने के बाद मैं वापस इसे भून रही हूँ। जैसे जैसे भूनोगे ना, देखिए ये अच्छा सा एकदम मावे के जैसे होने लग जाता है। अब ये मिश्रण होने के बाद आपको कैसे पता लगेगा कि बर्फी सेट करने के लिए रेडी है, तो क्या करना है, थोड़ा सा मिश्रण चम्मच से आप एक कटोरी में ले लीजिए। कटोरी में लेने के बाद वापस इसे भून दीजिए, और इसे ठंडा करने के बाद आपको इसे हाथ लगाने का, काफ़ी गर्म होता है,
अब थोड़ा सा हल्का सा मैंने ठंडा किया। अब देखिए इस मिश्रण को जब इस तरह से कर रहे तो ये बॉल बन रहे है ना, तो मतलब ये हमारे बर्फी के लिए सेट हो गया। पर इसके बाद मैंने इसे 3-4 सेकंड के लिए वापस थोड़ा सा हल्का सा भून दिया। अब गैस की फ्लेम बंद करके इस मिश्रण को हम इस ट्रे में निकाल देते हैं। अब ट्रे में निकालने के बाद आपको क्या करना है, या तो स्पैचुला है तो स्पैचुला से, या तो स्पैचुला नहीं है तो कटोरी के पीछे के हिस्से से आपको अच्छी तरह से इसे पूरा सेट कर देना है, ताकि एकदम स्मूथ सा हो जाए, एक लेवल में आ जाए। तो इस तरह से आपको करना है। बस इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना है, उसी वक्त आपको चाकू से इसके पीसेस करने होंगे। पहले तो आप ऐसे सेट कर दीजिए, फिर उसके बाद आपको चाकू से इसे इसके जितने पीसेस आप बड़े छोटे करते हो उसे करने। पर कभी करना है जब एक थाली में घी लगाते हैं तो। पर हमने तो बटर पेपर लगाया, तो मैं तो क्या किया, मैंने इस तरह से चॉपिंग बोर्ड रख के इस तरह से निकाल दिए। ये ज़्यादा आसान रहता है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर घी लगे हुए थाली में करेंगे तो उसी वक्त पीसेस करने होंगे, पर आप निकाल नहीं सकते बर्फी को, तो टूट जाएगी। आपको आधे 1 घंटे के लिए ठंडा करना पड़ेगा। और अगर बटर पेपर लगाते हो तो आसानी से आपको इसे पलट के इस तरह से बटर पेपर निकाल के आपको इसके पीसेस भी निकाल भी सकते हो, और आप इसको देख भी सकते हो, खा भी सकते हो। तो देखिए अब ये अच्छी तरह से मैं जितने पीसेस आपको मतलब बड़े छोटे करने हो आपके ऊपर है, इस तरह से पहले तो पीसेस करके ले लीजिए। और ये जो बर्फ़ी है ना, ये आप अगर 1 महीना भी रखते हो तो भी आसानी से रह जाती है। बहुत ही सुंदर भी दिखती है, खाने में बहुत स्वादिष्ट बनती है। और बनाने में जो जिन्होंने कभी भी कोई भी बर्फ़ी या कुछ भी ना बनाया ना हो, तो ये भी आसानी से बना सकते हो। तो देखिए तोड़ते वक्त ही आपको पता लग रहा है कि कितनी आसानी से टूट रही और आराम से इसके पीसेस निकल रही। तो अब इसे निकाल के एक प्लेट में रख देते हैं। अब रक्षाबंधन आ रहे, काफ़ी सारे त्यौहार आते हैं, कुछ ना कुछ मिठाइयाँ तो बनती है, तो आप इस तरह से ले सकते हो। ये तो बहुत कम सामान में, महंगी बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ हमें कुछ लगा ही नहीं। एक सिर्फ हमें या तो जितने पैसे का आपको नारियल मिलता है उतना लेना है, और शक्कर आपको 1 कटोरी लेनी है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी लेते तो ज़्यादा, तो भी आपको महंगी नहीं होगी। इसके लिए आप इसे ज़रूर बना के देखिए, आप आसानी से बना सकते हो। और बनाने में बहुत जितनी आसान है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लाइक करना है, उसी के साथ शेयर करना है। मैं अलग अलग शॉर्ट देने की कोशिश करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और आगे मिलते हैं हम एक प्यारी सी अच्छी सी और एक रेसिपी के साथ।